नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी क्या है, ये काम कैसे करता है। चैट जीपीटी के ज़रिए आप किसी भी सवाल का जवाब कैसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करना नहीं जानते तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और मैं साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि अगर हम किसी भी सवाल का जवाब पाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी के ज़रिए कैसे टाइप करके करेक्ट तरीके से हम आउटपुट को पा सकते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए आप गूगल ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। गूगल ब्राउज़र पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा चैट जीपीटी और इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी का होम पेज आ गया, यानी कि डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज का बॉक्स आ रहा है। ठीक है, लिखा है मैसेज चैट जीपीटी, तो इसको हम मैसेज करेंगे, यानी कि अपने क्वेश्चन को यहाँ पे हम टाइप करेंगे और टाइप करके यहाँ पे सर्च यानी कि एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने करेक्ट आउटपुट आंसर देगा। ठीक है, या फिर आप बैक आ जाइए और बैक आने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है चैट जीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी और जैसे मैंने सर्च बार में टाइप किया चैट जीपीटी और सर्च किया तो ये मेरे सामने चैट जीपीटी का एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, तो ये मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ। अब मैं इसे ओपन करता हूँ और यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक आया और चैट जीपीटी ओपन किया, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसा कि अभी मैंने गूगल ब्राउज़र से ओपन किया था तो जिस तरह का होम पेज यानी कि डैशबोर्ड आ रहा था, सेम उसी प्रकार से एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार से होम पेज शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम मैसेज देंगे तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इससे ये उसका एक करेक्ट आउटपुट देता है। आप कहेंगे गूगल भी तो यही करता है, तो अगर हम गूगल पे कोई जवाब ढूंढते हैं ना तो कई सारे टैब देते हैं और उन टैब पे हम क्लिक करके रीड करते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन इसको देते हैं तो उस क्वेश्चन का हमारे सामने एक ही आउटपुट करके एक करेक्ट आंसर देता है। अभी मैं जैसे इससे पूछता हूँ कि कुछ अपने बारे में बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो हिंदी में भी इसको मैसेज कर सकते हैं, इंग्लिश कैरेक्टर का यूज़ करके हिंदी में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी इसको मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी प्लीज़ टेल मी अबाउट यू। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं ये क्या देता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया चैट जीपीटी प्लीज़ टेल मी अबाउट यू और यहाँ पे एरो पे क्लिक किया। ठीक है, एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपने बारे में बता दिया कि आई एम चैट जीपीटी एंड आई एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय ओपन एआई। ठीक है, तो ये अपने बारे में डिटेल से यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगर हमें और डिटेल में जानना है ठीक है इसके बारे में तो थोड़ा हमें डिटेल से इसको क्या करना है, मैसेज को यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मैसेज लिखता हूँ कि आप अपने बारे में पूरी डिटेल से बताइए कि आप क्या हो और किस तरह का आउटपुट हमारे सामने देते हो। तो मुझे और गहराई से चैट जीपीटी के बारे में जानना था तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो टाइप किया है, मैसेज इसको टाइप किया है प्लीज़ एक्सप्लेन फुल डिटेल अबाउट यू चैट जीपीटी। ठीक है, और एरो पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ। एरो पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसने पूरी डिटेल में अपनी जानकारी दे दी। ठीक है, यहाँ पे सर्टेनली हियर ए डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ मी चैट जीपीटी। ठीक है, बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कैपेबिलिटी, तो कई सारे नंबर्स में इसने अपनी पूरी डिटेल दे दी थी और आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही साथ एक करेक्ट आउटपुट आंसर हमारे सामने दे देता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं इससे कोई और सवाल जवाब करता हूँ उसका ये करेक्ट आउटपुट देखते हैं क्या देता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप करता हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई मैथ का सवाल है और वो हमें आता नहीं या फिर कोई फार्मूला है हमें उसका पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको करेक्ट इनपुट करके और सर्च करते हैं, देखते हैं उसका क्या ये जवाब देता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ये मुझे बताए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ मुझे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद मैंने सर्च पे क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरे सामने आउटपुट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है देखो, द एक्सप्रेशंस a प्लस बी पावर 2 रिप्रेजेंट द स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने जो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके लिखा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्टक में a प्लस बी एंड पावर 2 रिप्रेजेंट, ये होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हियर हाउ इट वर्क। ठीक है, अब ये बता रहा है यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, स्क्वायर a पे 2। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब पूरी डिटेल में इसका दे दिया हमें कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे हाउ इट वर्क में सारी डिटेल इसने दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के ऊपर एक सवाल
लगा के देखते हैं, ठीक है, उसका क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मैं इस फार्मूले के ऊपर एक सवाल यहाँ पे टाइप करके सर्च करता हूँ। तो जैसा कि मैंने a+b के होल स्क्वायर पे यहाँ पे एक सवाल टाइप कर दिया और यहाँ पे अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च बार पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये a+b के होल स्क्वायर के बेस पे यहाँ पे इसने इस सवाल को लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली अगर आप यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसका करेक्ट आउटपुट आंसर ये निकाल के देता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोष्टक में टाइप किया 2a+3 का होल स्क्वायर का सवाल मुझे लगा के दिखाओ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लगा के ये नीचे दे दिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आपको एस्से की तैयारी करनी है और आपके पास बुक नहीं है ना, आपके पास कोई आइडिया है कि किस पे एस्से आ सकता है, मैं किस पे एस्से मतलब याद करूं, ठीक है, किस पे एस्से कैसे बनाऊं, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि इस पे एस्से आ सकता है, मुझे उस पे आइडियाज़ चाहिए एस्से के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं दिवाली के लिए यहाँ पे एस्से देखना चाहता हूँ कि कैसे किस प्रकार से मैं रेडी करूँ, तैयार करूँ अपने लिए, ठीक है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं दिवाली के लिए एक एस्से के लिए यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज़ राइट एन एस्से ऑन दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है। दिवाली मनाने के लिए हमें एस्से चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर आप कुछ आउटपुट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लिख रहा है दिवाली पे हमारे सामने एस्से आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिवाली पे काफ़ी सारे डिटेल में हमें ये एस्से लिख के दे दिया, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है अगर आप इसको एक सही तरीके से यूज़ करते हैं, सही इनपुट इसमें लिख के सर्च करते हैं, ठीक है, सही तरीके से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, दिवाली को मनाया जाता है ए फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड जॉय, ठीक है, एक प्रकाश का त्यौहार है जिसे खुशी के साथ मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिवाली के बारे में कुछ डिटेल में लिख दिया, जैसे दिवाली आल्सो नो एज दीपावली, ठीक है, दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली के बारे में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स के बारे में लिख दिया, धनतेरस के बारे में लिख दिया, नराका चतुर्दशी के बारे में लिख दिया, ठीक है। दिवाली के बारे में फिर यहाँ पे दे दिया। चौथे नंबर पे गोवर्धन पूजा के बारे में दे दिया, भैया दूज के बारे में दे दिया। तो दिवाली पे ये काफ़ी डिटेल में एक एस्से बना के हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ से आप कई सारे एस्से को लिख सकते हैं और उससे आप याद कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं चाहता हूँ कि हमें बिज़नेस करना है, ठीक है, हमें बिज़नेस करना है तो हमें आइडिया नहीं कि बिज़नेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, क्या क्या हमें पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक ए सक्सेसफुल बिजनेस। अब देखते हैं उसके बारे में क्या देता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू मेक ए सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। अब मैंने सर्च पे क्लिक किया। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आउटपुट देना शुरू कर दिया, ठीक है। आप गूगल पे अगर ये सर्च करते हैं तो आपको कई सारे लिंक मिलते हैं, आप उन पे क्लिक करके फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो ये आपको सही आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हाउ टू मेक ए सक्सेसफुल बिजनेस, तो यहाँ बिकमिंग ए बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस रिक्वायर एक कम्बिनेशन ऑफ स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल में हमारे सामने आउटपुट दे दिया, डेवलप एंड स्ट्रांग बिजनेस आइडियाज़, ठीक है, क्रिएट ए सॉलिड बिजनेस प्लान, ठीक है, बिल्ड ए नेटवर्क, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, ठीक है, कस्टमर की ज़रूरतों पे फोकस करना, डेवलप बिजनेस एक्विपमेंट, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, एक मजबूत टीम की ज़रूरत होगी सबसे पहले अगर सक्सेसफुल बिजनेस आपको बनना है तो, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे नंबर्स में हमारे सामने एक्सप्लेन करके दे दिया, ठीक है। अगर आप इसी को थोड़ा और अलग तरीके से लिखते हैं तो ये अलग तरीके से जवाब देगा, ठीक है। जैसे हाउ टू मेक ए सक्सेसफुल बिजनेस इन नेटवर्किंग फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे वो अलग तरीके से देगा। यानी कि जिस भी फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका नाम दे देंगे तो उस तरह से आपको ये आउटपुट निकाल के देगा। तो है ना काम की चीज़। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।